हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। सही जवाब है बी चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के संस्थापक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। प्रश्न 2। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। सही जवाब है सी लकड़ी का। प्रश्न संख्या 3। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। सही जवाब है सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रश्न संख्या 4। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मगधी, डी अंगिका। सही जवाब है ए अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 5। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। सही जवाब है बी तक्षशिला। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। सही जवाब है ए अशोक। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। सही जवाब है ए मौर्य। प्रश्न संख्या 8। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। सही जवाब है बी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसका संबंध राजनीतिक से है। प्रश्न संख्या 9। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ए जूडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। सही जवाब है बी बौद्ध धर्म। अशोक महान ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। संख्या 10। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए सुधोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। सही जवाब है सी चाणक्य। प्रश्न संख्या 11। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। सही जवाब है बी बौद्ध। प्रश्न संख्या 12। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य।
प्रश्न संख्या 13। चाणक्य का अन्य नाम था? ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। सही जवाब है बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और अन्य नाम था कौटिल्य। प्रश्न 14। प्रश्न संख्या 14। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए पर्ण, बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। सही जवाब है ए पर्ण। प्रश्न संख्या 15। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। सही जवाब है ए अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए कुणाल। प्रश्न संख्या 17। मुद्राज का लेखक निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी भास। सही जवाब है बी विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 18। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है डी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 19। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। सही जवाब है ए अशोक। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी गंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। सही जवाब है सी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 21। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। सही जवाब है बी चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 22। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। सही जवाब है ए मौर्य राजवंश। नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 23। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। सही जवाब है सी तक्षशिला। प्रश्न संख्या 24। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। सही जवाब है डी इंडिका। प्रश्न संख्या 25। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। सही जवाब है सी विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 26। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावनदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। सही जवाब है सी इंडिका। प्रश्न संख्या 27। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। सही जवाब है बी प्राकृत।
प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। सही जवाब है बी चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 29, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब है डी 7। प्रश्न संख्या 30, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। सही जवाब है बी राजनीतिक नीतियाँ। प्रश्न संख्या 31 आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद,